कार का इंश्योरेंस होने के बावजूद भी नहीं मिलता है क्लेम। तो इसके लिए हमने बात की कार इंश्योरेंस के एक्सपर्ट विपिन गुप्ता से। आइए अभी जानिए वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से कार इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल पाता है। न्यूज़ 43 इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट विपिन गुप्ता जी से। विपिन सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 43 इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सर। विपिन जी, अक्सर क्या होता है कि कार का इंश्योरेंस करवाने के बावजूद भी हाँ जी सर, क्लेम नहीं मिल पाता है, तो वह ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से मोस्टली क्लेम रिजेक्ट होते हैं? सर उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जी सबसे पहली बात तो यह है कि क्लेम आने के बाद उसको इंटीमेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जी गाड़ी चोरी हो जाती है, क्लेम इंटीमेट ही नहीं कराता कस्टमर, और उसके बाद उसको क्लेम नहीं मिलता या फिर उसको क्लोज लग जाता है कि 25% नहीं मिलेगा या 50% नहीं मिलेगा। सेकंड वन, उसके अंदर ये होता है कि 7 डेज़ का टैट होता है कि उसको 7 दिन के अंदर उस क्लेम का इंटीमेट कराना बहुत ज़रूरी है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। जी डॉक्यूमेंट्स में अपना जो है आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, पैन कार्ड, ये कंपलसरी हैं, उसको सबमिट कराने पड़ते हैं। जी मेजर कंसर्न ये है कि इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस है जो एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। जी सेकंड वन है ड्रिंक एंड ड्राइव। लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करते हैं, उसके कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उस पर कंपनी क्लेम नहीं देती है। मतलब अगर किसी ने कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके किसी के साथ कोई भी हादसा होता है, हाँ जी सर, और उसमें ड्रिंक की कोई लिमिट है या अगर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। ड्रिंक अगर उसने कर रखी है और एट द टाइम ऑफ क्लेम आ जाता है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, कंपनी उस पर क्लेम नहीं देगी सर। जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर कस्टमर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देता है। होता क्या है, जब वो रिन्यू कराने जाता है तो उसको ये नहीं इन्फॉर्मेशन होती कि उसने क्लेम लिया है या नहीं लिया है। जी। इसमें एक पार्ट आता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस उसको जब भी मिलता है जब उसने लास्ट ईयर कोई क्लेम नहीं लिया हो। जी। और वो क्लेम ले लेता है तो वो क्लेम 0 हो जाता है। जी। एट द टाइम ऑफ अगर वो एनसीबी गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो वो क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। एनसीबी की यहाँ पे बता दीजिए फुल फॉर्म क्या है? नो क्लेम बोनस सर, नो क्लेम बोनस है। इसके अंदर क्या है कि एक टैट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, IRDA के अकॉर्डिंग 0 to 20, 20 to 25, 25 to 35, 35 to 45 एंड 45 to 50। रिमेन्स 50 होने के बाद अगर उसका क्लेम आ जाता है तो वो 0 हो जाता है। उसके बाद सर नो क्लेम बोनस तब मिलता है जब पूरे साल में हमने किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं लिया सर। इसमें 365 दिन पूरे होने चाहिए, एनसीबी जब भी मिलेगी। इसके अंदर एक कारण और भी आता है, जैसे हम गाड़ी परचेज करता है, कोई यूज कार परचेज करता है जी, उसके अंदर वो अपनी आरसी तो चेंज करा लेता है, इंश्योरेंस को ट्रांसफर कराना भूल जाता है जी, और उस टाइम पर उसको क्लेम नहीं मिलेगा बिकॉज उसको टाइम टू टाइम उसका ट्रांसफर कराना भी कंपलसरी होता है जी। तो इंश्योरेंस भी ट्रांसफर करवाना चाहिए हैंड टू हैंड सर जी। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है सर? उसमें एक गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है और उसके अंदर जो भी उसका नो क्लेम बोनस चल रहा होता है उसको न्यू कस्टमर को बियर करना पड़ता है, रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है कि ये गाड़ी मैंने परचेज कर ली है तो ये जो पॉलिसी है वो मेरे नाम पर कर दी जाए जी। तो उसमें रफली कितना चार्जेस रहते हैं सर? वो डिपेंड ऑन एनसीबी करता है, जितनी उसमें एनसीबी चल रही होती है अकॉर्डिंग टू मंथ उसमें चार्जेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करती है कंपनीज और फिर कस्टमर बियर कर लेता है उसका। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज कर रहे हैं, अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी परचेज की है और उस गाड़ी को तो आपने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया है, लेकिन अगर इंश्योरेंस को अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाया तो उस इंश्योरेंस को अपने नाम ट्रांसफ़र जरूर करवाएं। जी सर जी। अब आ जाती है सर पॉल्यूशन की बात। लोग है ना पॉल्यूशन कराना भूल जाते हैं, जो कराना बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ क्लेम पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इज़ कंपलसरी जी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, जो क्लेम लेता है बंदा उसको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ क्लेम। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बगैर अगर आपकी गाड़ी के साथ किसी भी तरह का कोई क्लेम है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपनी गाड़ी का हमेशा अपडेट रखें। जी सर। पुरानी कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या होता है कि बम्पर टूटा हुआ है या शीशा टूटा हुआ है और वो सोचते हैं कि पीछे से भी क्लेम मिल जाए, आगे से भी क्लेम मिल जाए, साइड से भी मिल जाए। क्लेम उसी का मिलता है जो उसका करंटली डैमेज होता है, जो एक्सीडेंट होता है उसी का क्लेम मिलता है। अब लोग चाहते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो चारों तरफ से गाड़ी नहीं करा ले शोरूम से, वो पॉसिबल नहीं होता है। कंपनी उसी का क्लेम देगी जो उसका एक्सीडेंट होता है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि एक गाड़ी में लेफ्ट साइड में स्क्रैच लग गई तो आदमी सोचता है कि कभी इकट्ठा ही क्लेम ले लेगा, और लेफ्ट साइड की स्क्रैच के साथ साथ कभी भगवान ना करे कि राइट साइड में कोई स्क्रैच लगती है तो वो सोचता है लेफ्ट और राइट का एक साथ स्क्रैच का क्लेम लेके और इसको वो इंश्योरेंस कंपनी से इसका फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन जैसा विपिन जी ने बताया कि ऐसा नहीं होता है, एक बार में एक ही क्लेम पास होता है। जी सर।
सर एक और है जो अपना सीएनजी एंडोर्समेंट, जिसके अंदर क्या है कि लोग अपनी पेट्रोल कार्स के अंदर सीएनजी लगवा लेते हैं। जी अब वो सीएनजी लगवाते तो आरसी के अंदर सीएनजी आ जाती है, जी बट इंश्योरेंस में फिर वो गैप रहता है कि इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस चल रही होती है उनकी, बट उसके अंदर सीएनजी अपडेट नहीं होती है। जी एट द टाइम ऑफ क्लेम उसका भी क्लोज लगता है, या तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा या फिर उसमें 25% डिडक्शन हो जाती है, जी जिसके कारण कस्टमर को एक क्लेम बियर करना पड़ता है। जी। तो टाइमली अगर वो उसको सीएनजी का एंडोर्समेंट कराएंगे तो उसको क्लेम के अंदर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। ये समस्या उन सभी कार होल्डर के साथ आएगी जिन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर सीएनजी बाद में लगवाई है, और सीएनजी लगवाने के साथ साथ अगर उन्होंने आरसी में तो एंडोर्समेंट करवा लिया है, लेकिन अगर अपनी पॉलिसी के अंदर उसको एंडोर्समेंट नहीं करवाया है तो उन्हें अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस के अंदर आरसी का एंडोर्समेंट करा लेना चाहिए। जी सर लास्ट वन जो पॉइंट है वो की का है। अगर की खो जाती है तो एट द टाइम ऑफ उसको एक एफआईआर करानी मस्त है कि मेरी की गिर गई है या मिसप्लेस हो गई है, और उसको 7 दिन के अंदर में क्लेम लॉन्च करके की लॉक्स चेंज करा लेनी चाहिए। अगर कभी पहले से ही आपकी गाड़ी की चाबी खो गई है तो उसकी पहले से ही एफआईआर करा के रखें। गाड़ी की चाबी का भी इंश्योरेंस मिलता है। मैं सही कह रहा हूँ सर कि अगर गाड़ी की चाबी खो गई है और वो एफआईआर करा लेते हैं तो क्या ये भी इंश्योरेंस में कवर होती है? सर इसके अंदर यही है कि कंपनी को ये लगता है कि कस्टमर ने जानबूझ के अपनी गाड़ी चोरी कराई है। जी इसमें एक की फैक्टर जरूर आता है कि दोनों चाबियां उसके पास होनी चाहिए। अगर उसके पास दोनों चाबियां नहीं है तो वो अपनी गाड़ी के लॉक चेंज कराए अच्छा टाइमली। तो ये गाड़ी के लॉक चेंज करवाने में इंश्योरेंस कंपनी हाँ कुछ क्लेम सर, देती है? कंपनी उसके अंदर एड ऑन देती है, जिसके अंदर हर कंपनी 25 से 50,000 रुपये कवर करती है की लॉक्स के लिए। जी। वो आपको नई की भी प्रोवाइड कर सकती है, और अकॉर्डिंग टू योर कार डैमेजेस या की लॉक डैमेजेस उसको चेंज भी कर सकती है, रिपेयर भी कर सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपकी कार की दोनों चाबियां आपके पास नहीं हैं तो एक कार की चाबी की आप एफआईआर करवाएं और उस कार लॉक की इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगे, जो उसको इजीली मिल सकता है। अभी हाल ही में एक केस आया था जिसके अंदर एक गाड़ी चोरी हो गई थी। जी कस्टमर को दोनों चाबियां अपनी देनी पड़ेगी सर्वेयर को। अगर वो दोनों चाबियां नहीं देता तो उस टाइम पर भी उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और उसमें कोई ना कोई क्लोज कंपनी लगा सकती है। जी तो ये थे हमारे साथ विपिन गुप्ता जी, जो कि इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने जो आपको जानकारी दी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे विपिन गुप्ता जी के माध्यम से आपकी क्वारीज का जवाब देने के लिए। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें